दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कैसे होती है गाय की इंटरनेशनल तस्करी, कैसे काम करता है गिरोह। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग चुपके चुपके एक ऐसा काला धंधा चला रहे होते हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाय की इंटरनेशनल तस्करी की। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठित रैकेट है जिसमें लाखों करोड़ों का खेल होता है। लेकिन सवाल ये, तस्करी होती कैसे है, कौन है इसके पीछे के मास्टरमाइंड और कैसे काम करता है ये पूरा गिरोह। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस काले धंधे की गहराइयों में। हम खोलेंगे उन राजों को जो शायद आपको पहले कभी पता नहीं थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे गायें रातों रात सीमाओं को पार कर जाती हैं, कैसे तस्कर पुलिस और कानून को चकमा देते हैं और कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, गाय की तस्करी कोई नई बात नहीं है। भारत में जहां गाय को पवित्र माना जाता है और कई राज्यों में गोवध पर सख्त कानून है, वहां यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन यह तस्करी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये इंटरनेशनल रैकेट है जिसमें पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों का बड़ा रोल है। तो आखिर ये तस्करी है क्या? सीधे शब्दों में गाय की तस्करी का मतलब है गायों को गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, खासकर सीमा पार। और इसका मकसद होता है पैसा, क्योंकि बांग्लादेश जैसे देशों में गौ मांस और चमड़े की डिमांड बहुत ज्यादा है और वहां गायों की कीमत भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। एक गाय जो भारत में 20 से 30 हजार रुपए की हो सकती है, वहां 1 लाख रुपए में बिकती है। यही मुनाफा तस्करों को इस काले धंधे में खींचता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। गाय की तस्करी एक जटिल और संगठित अपराध है जिसमें कई लोग, कई स्टेप्स और कई रिस्क शामिल है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं ये पूरा खेल कैसे होता है। सबसे पहले तस्करों को गाय चाहिए होती है, और ये गाय आती कहां से है? ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से। तस्करों के छोटे छोटे गुर्गे गांवों में घूमते हैं और मौका देखकर गायों को चुरा लेते हैं। कई बार ये लोग रात के अंधेरे में खेतों या गौशालाओं में घुसते हैं और गायों को चुपके से ले जाते हैं। लेकिन हमेशा चोरी ही नहीं होती। कुछ मामलों में तस्कर गरीब किसानों को लालच देते हैं। वो कहते हैं अपनी गाय हमें बेच दो, हम अच्छे पैसे देंगे। गरीबी और मजबूरी में कई किसान अपनी गाय बेच देते हैं बिना ये जाने कि उनकी गाय का क्या होगा। और कई बार तो तस्कर डराने धमकाने का भी सहारा लेते हैं। एक बार गाय इकट्ठा हो जाए तो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है, जिसे तस्करों की भाषा में होल्डिंग पॉइंट कहते हैं। ये कोई सुनसान गोदाम, जंगल या खाली पड़ी जमीन हो सकती है। यहाँ गायों को कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि तस्करी का अगला प्लान तैयार हो सके। अब गायों को इकट्ठा करने के बाद बारी आती है उन्हें ले जाने की, और ये काम ज्यादातर रात में होता है क्योंकि अंधेरे में पकड़े जाने का डर कम रहता है। तस्कर बड़े बड़े ट्रकों, टेम्पो या कभी कभी छोटे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई सामान्य परिवहन नहीं है। इन ट्रकों में गायों को इतनी बुरी तरह ठूसा जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार एक छोटे से ट्रक में 20 से 30 गायें भर दी जाती है। उन्हें रस्सियों से बांधा जाता है और कई बार तो उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि वो आवाज ना करे। ये देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। तस्कर रास्ते में पुलिस चौकियों से बचने के लिए सुनसान रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, जैसे कि गायों को डेयरी फार्म ले जाने का परमिट। और अगर कोई पुलिस वाला रास्ते में रोक ले तो रिश्वत का खेल शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस धंधे में भ्रष्टाचार भी बड़ा रोल निभाता है। अब आता है तस्करों का सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा, सीमा पार करना। भारत बांग्लादेश सीमा इस धंधे का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। ये सीमा करीब 4000 किलोमीटर लंबी है और इसमें जंगल, नदियां, दलदली इलाके शामिल हैं। तस्कर इन जगहों का फायदा उठाते हैं।
रात के अंधेरे में तस्कर गायों को जंगल के रास्तों से या छोटी नदियों के रास्ते सीमा पार ले जाते हैं। कई बार वो गायों को तैराकर नदी पार करवाते हैं और अगर सीमा पर बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नजर पड़ जाए तो तस्कर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार तो गोलियां भी चलती है। लेकिन दोस्तों, ये तस्कर इतने शातिर होते हैं कि वो बीएसएफ को भी चकमा दे देते हैं। वो सीमा पर मौजूद अपने गुर्गों की मदद लेते हैं जो पहले से रास्ते की रेकी कर लेते हैं। और कई बार अफसोस की बात है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी इन तस्करों की मदद करते हैं। एक बार गायें सीमा पार कर जाएं तो तस्करों का मिशन लगभग पूरा हो जाता है। बांग्लादेश में गायों को अवैध बूचड़खानों में बेचा जाता है। वहां गोमांस की डिमांड बहुत ज्यादा है और एक गाय से तस्करों को कई गुना मुनाफा मिलता है। लेकिन सिर्फ गोमांस ही नहीं, गाय का चमड़ा भी इस धंधे का बड़ा हिस्सा है। चमड़े की फैक्ट्रियों में गाय की खाल को प्रोसेस करके बैग, जूते और दूसरी चीजें बनाई जाती है और ये प्रोडक्ट्स फिर दुनिया भर में बिकते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत से बांग्लादेश हर साल लाखों गायें तस्करी के लिए पहुंचती है और इस धंधे का टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। ये सुनकर हैरानी होती है ना। अब सवाल ये तस्करी का धंधा इतने बड़े लेवल पर कैसे चलता है? जवाब है संगठित गिरोह। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हर शख्स का रोल फिक्स होता है। मास्टरमाइंड ये वो लोग हैं जो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। वो बड़े शहरों में बैठकर प्लान बनाते हैं और अपने गुर्गों को ऑर्डर देते हैं। मध्यस्थ ये लोग गांवों में गाय इकट्ठे करने का काम करते हैं। वो या तो चोरी करते हैं या किसानों को लालच देते हैं। ट्रांसपोर्टर ये वो ड्राइवर और लोग हैं जो गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सीमा के गुर्गे ये लोग सीमा पर रास्ते साफ करते हैं और बीएसएफ की नजरों से बचने में मदद करते हैं। खरीदार ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश में गायों को खरीदते हैं और बूचड़खानों या चमड़ा फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, इस नेटवर्क में कई बार बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं जिनके पास पैसा और पावर दोनों हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं? जवाब है लालच और मजबूरी, आर्थिक मुनाफा। जैसे कि हमने बताया, बांग्लादेश में गायों की कीमत बहुत ज्यादा है। एक तस्कर को एक गाय से 50,000 से 1 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। गरीबी और बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में कई लोग इस धंधे में इसलिए शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। कानूनी कमजोरियां, कई जगहों पर कानून लागू करने में ढिलाई और भ्रष्टाचार तस्करी को बढ़ावा देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव, भारत में गाय को पवित्र माना जाता है लेकिन पड़ोसी देशों में गोमांस की खुली डिमांड इस धंधे को हवा देती है। दोस्तों, गाय की तस्करी को रोकने के लिए सरकार और कानून परिवर्तन एजेंसियां भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कानूनी कदम, भारत के कई राज्यों में गोवध निषेध कानून लागू है। अगर कोई तस्करी में पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। सीमा पर निगरानी, बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ड्रोन और नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल भी हो रहा है। जागरूकता, गांवों में लोगों को तस्करी के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है ताकि वो अपने मवेशियों को बेचने से बचें। रेड और गिरफ्तारी, पुलिस और बीएसएफ समय समय पर तस्करों के ठिकानों पर रेड करती है और सैकड़ों गायों को बचाती है। लेकिन दोस्तों, ये जंग इतनी आसान नहीं है। तस्कर हर बार नए नए तरीके निकाल लेते हैं। गाय की तस्करी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इस समाज में कई तरह के टकराव पैदा करती है। भारत में जहां गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां तस्करी की खबरें लोगों में गुस्सा और तनाव पैदा करती हैं। कई बार इस मुद्दे पर हिंसा भी हो चुकी है। इसके अलावा तस्करी की वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। उनकी गाय चोरी हो जाती है जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। और सबसे दुखद बात, इस धंधे में गायों के साथ जो क्रूरता होती है वो किसी का भी दिल दहला देती है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कैसे गाय की इंटरनेशनल तस्करी का यह काला धंधा चलता है। हमने देखा कैसे एक संगठित गिरोह इस अपराध को अंजाम देता है, कैसे गायें सीमा पार पहुंचती है और कैसे इस धंधे में पैसा और भ्रष्टाचार का खेल चलता है। लेकिन अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपनी गायों की सुरक्षा का ध्यान रखिए। किसी अनजान शख्स को अपनी गाय न बेचे। और अगर आपको तस्करी की कोई खबर मिले तो तुरंत पुलिस या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि लोग इस गंभीर मुद्दे के बारे में जान पाएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियोस मिलते रहे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
क्या आपने अपने आसपास गाय की तस्करी की कोई घटना सुनी? नीचे कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।